ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम ज्ञान की स्मृति में रहो। तो बाबा ने कहा सदा खुशी रहेगी। बाबा ने कहा ज्ञान की पैंट धारण करोगे, ज्ञान की स्मृति में रहोगे तो सदा खुशी रहेगी। तो आज मेरे बाबा बोले तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। कौन से गेट पर? स्वर्ग के गेट पर। स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा बोले जीवन मुक्ति की राह सबको दिखानी है। बाबा ने कहा आप सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है, क्योंकि अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न में दिया। बाबा ने कहा अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए, बाबा ने कहा अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन रखना जरूरी है। तो बाबा ने उत्तर में दिया अटेंशन रहे कि मनसा बाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। आज बाबा ने कहा ये टेंशन रहे कि मनसा बाचा कर्मणा किसी को भी दुख न दे। तो आज मेरे बाबा ने कहा अपना स्वभाव बड़ा मीठा रखना है। बाबा ने कहा अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा रखना है और देखना है, चेक करना है कि माया नाक कान पकड़कर कोई ऐसा कर्तव्य तो नहीं कराती है। बाबा ने कहा जिससे किसी को दुख मिले। बाबा ने कहा चेक करना कि माया ने कोई सा ऐसा कर्तव्य तो नहीं कराया कि जिससे किसी को अंश मात्र भी दुख मिले, क्योंकि मेरे बाबा आनंद सुखों के सागर हैं। वो सदा ही सुख देते, वो किसी को दुख नहीं देते। तो हमें भी किसी को दुख नहीं देना है। तो आज बाबा ने आगे कहा, बाबा बोले अगर दुख दिया तो पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा ने कहा अगर किसी को दुख दिया तो पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा ने कहा रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है? इसलिए मेरे शिव बाबा की याद करनी है और करानी है। आज मेरे शिव बाबा ने बहुत सुंदर अनंत गहरी बात बताई कि अभी जो ये समय चल रहा है अंश मात्र भी किसी को दुख देने का नहीं चल रहा है। जब भी तो हमारा गायन होगा कि सुखदेवा भव, सुखदेवी भव, ये सुख देने वाले हैं। आज बाबा ने गीत में दिया नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, यानी कि इस समय जो बाबा को भूल गए हैं तो वो कैसे हो गए? नयनहीन। क्योंकि इस समय कलयुग में आत्मा नयनहीन हो गई है, यानी कि बाबा को भूल गई हैं, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है। तो आज मेरे बाबा बोले फिर भी बच्चे ठोकरे खाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं। बाबा ने कहा हमको बाप पढ़ाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। कौन? मेरे शिव बाबा। आज मेरे बाबा ने कहा बाप कहते हैं दिन रात जितना हो सके बाप की याद में रहो। आज मेरे बाबा ने कहा वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है और यह जो यात्रा है ये दिल की होती है। हाथों से काम करते रहो और दिल मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा में दिलवर में लगा रहे। तो आज मेरे बाबा ने कहा, बाबा बोले बहुत धक्के खाने पड़ते हैं टांगों वाली यात्रा में। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम बैठे हुए बाप की याद में रहो। ये कौन सी यात्रा है? कोई चलने फिरने की यात्रा नहीं है, टांग से चल के जाते हैं। बाबा ने कहा ये है बाप को दिल से याद करने की यात्रा मन द्वारा। आज मेरे बाबा ने कहा बाप ने समझाया है दैवी गुण धारण करने हैं। आज मेरे शिव बाबा बोले शैतानी अवगुणों को ख़त्म करते जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ इस दुनिया में शैतानी जो हैं तो उसकी देखा देख हमें कोई शैतानी कर्तव्य नहीं करना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। आज मेरे बाबा ने कहा, आज मेरे मीठे बाबा बोले बाप आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। तो आज बाबा ने कहा कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को राजाई को देख बहुत खुश होगा। तो आज मेरे बाबा बोले भल राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते हैं ना। तो बाबा ने कहा, आज मेरे बाबा बोले तो यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा वह हमको पढ़ा रहे हैं। तो मेरे बाबा बोले फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे। तो बाबा ने कहा वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। बाबा बोले तुम्हारी बुद्धि में रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में
है ही नहीं। तो आज मेरे बाबा बोले तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था। तो मेरे बाबा ने कहा बाप को हम नहीं जानते थे, पहले अपने शिव बाबा को हम नहीं जानते थे, आप अपने दिलबर बाबा को जाने हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, लेकिन बाबा ने कहा भक्ति से ही सब, बाबा ने कहा अनेक प्रकार की भक्ति भी करते हैं, उनमें है सब स्थूल बातें। तो आज मेरे बाबा बोले सूक्ष्म बात कोई भी है ही नहीं। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। तो आज मेरे बाबा बोले अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तो बाबा ने कहा धक्का भक्ति में है धक्के और ज्ञान में है सुख। आज मेरे बाबा बोले तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा जहाँ ये वेद शास्त्र आदि नहीं होते। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अमरनाथ की यात्रा पर भी स्थूल में जाएंगे ना, वहाँ भी वह लिंग है, किसके पास जाते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। तो आज बाबा ने कहा भक्ति में आदमी क्या करता, परेशान होता है, यानी कि दुखी होता है, लेकिन ज्ञान से सुखी मिलता है, क्योंकि ज्ञान बाबा देते हैं। तो आज बाबा ने कहा सतयुग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि वहाँ है ही सुख। जहाँ भक्ति है, आज बाबा ने कहा वहाँ है दुख। आज मेरे मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा बोले यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। तो मेरे बाबा ने कहा स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। बाबा बोले यह बुद्धि में रहना चाहिए क्या कि अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, अभी हम स्वर्ग में जाने के लिए बैठे हैं, तैयार हो रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। तो मेरे बाबा ने कहा यह बड़ा क्लियर है, बुद्धि में रहना चाहिए कि बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। तो आज मेरे बाबा बोले जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। तो आज मेरे बाबा बोले बाबा ने कहा वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, कहाँ सतयुग में। तो बाबा ने कहा कितने धक्के खाते रहते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं, दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। नयनहीन कैसे कहा बाबा ने, क्योंकि इस समय ज्ञान के नयन नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है। जो भगवान हमको पवित्र बुद्धि दे रहे हैं उस बुद्धि का नाश हो गया, इसलिए कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज मेरे बाबा बोले राह हमेशा मुक्ति जीवन मुक्ति की चाहते हैं, ये पुरानी दुख की दुनिया है। तो बाबा बोले सो भी तुम जानते हो मनुष्यों को पता ही नहीं है। बाबा ने कहा कलयुग की आयु हजारों वर्ष क्या देते हैं। तो बाबा बोले बेचारे अंधकार में हैं। तो मेरे बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं। बाबा बोले बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा जैसे बैरिस्ट्री योग इंजीनियरिंग योग होता है ना, तो पढ़ने वाले को टीचर को ही याद करते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बैरिस्टर के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। तो बाबा ने कहा यह है राजयोग, हमारी बुद्धि में है कि हम परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, तो इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। वाह हमारे भाग्य, वाह मेरे डियर दिलवर मेरे शिव बाबा, वाह आपके अथाह एहसान है, आपने हमें अपना बना लिया। तो आज बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, कोई को भी दुख न मिले। बाबा ने कहा चाहते भी है किसको दुख ना देवे। आज बाबा ने कहा परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़कर भूल करा देती है। आज बाबा ने कहा फिर अंदर पछताते हैं। बाबा बोले हमने नाहक उनको दुख दिया। तो आज बाबा ने कहा परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना,
तो आज मेरे बाबा बोले ऐसी कोशिश करनी चाहिए। आज मेरे बाबा ने कहा किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख ना दें। अब बाबा ने कहा किसी को भी इस समय दुख नहीं देना, हमें इतनी सोच समझ करके कार्य करना, इतनी सोच समझ करके जीना है और रहना है इस दुनिया में, सोच समझ करके अपना जीवन चलाना है कि किसी को भी हम अब अंश मात्र भी दुख ना दें। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने, तो ये कभी किसको दुख देते हैं क्या? कौन? बाबा। तो बाबा ने कहा लोग एक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना? हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सज़ा आदि देते हैं। तो बाबा बोले आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है क्या? तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ना और साथ साथ मैनर्स सिखाने। तो बाबा ने कहा फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो मेरे बाबा बोले नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा यह बाप भी रोज़ आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रखते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले प्रोजेक्टर्स में भी हज़ारों आज बाबा बोले प्रोजेक्टर भी हज़ारों लेंगे। बाबा ने कहा हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बताते हैं। बाबा ने कहा अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। आज मेरे बाबा बोले ज्ञान और भक्ति क्या है? आज बाबा ने कहा बाबा ने कहा ज्ञान इस तरफ है, भक्ति उस तरफ है। बाबा ने कहा कि उनसे स्वर्ग और ज्ञान से स्वर्ग और भक्ति से नरक मिलता है। बाबा ने कहा बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ है? आज बाबा ने कहा यह है सारी बुद्धि की बात। तो बाबा बोले हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फटकाती है। बाबा ने कहा एकदम योग तोड़ देती है। तो आज मेरे बाबा बोले बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमज़ोर हो। बाबा ने कहा समझते हैं इनमें यह ज्ञान बहुत अच्छा है। आज बाबा बोले इसलिए भारत ही है। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर गहरी बात बताई, जिनमें ज्ञान और योग है, जो बाबा की निरंतर याद में रहते हैं, तो बाबा ने कहा उन्हें निरंतर प्राप्तियाँ हो रही हैं। ऐसे प्राप्ति करने वालों को बाबा ने क्या क्या महारथी। अब जैसे किसी को ज़्यादा अच्छी प्राप्ति हो रही है तो क्या पता मेहनत भी इतनी कर रहे हो। तो हम जब बाबा के बने हैं तो हमें बाबा को इतना याद करना है। तो बाबा ने कहा जो याद में रहते हैं, बाबा ने उन्हें कहा महारथी। आज बाबा बोले उठते बैठते याद में रहे तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा जो बाप की याद में नहीं रहते। अब मोह किससे करना है? किसी के अंश मात्र भी देह से नहीं, किसी के शरीर से नहीं, किसी की कोई आदत से नहीं। किससे मोह करना है? बाबा से। अब मोह किससे करना है? मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे एवर प्योर एवर दाता एवर दिलवर बाबा एवर हसीन बाबा से। तो आज मेरे बाबा बोले, बाबा ने कहा इसलिए अपना चार्ट रखो। बाबा ने कहा आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अगर पावन बाबा ने कहा उठते बैठते याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो पावन नहीं बनेंगे, संपूर्ण प्योर नहीं बनेंगे, देवभान में जरा अंश मात्र भी रहेंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा कि बाबा खुद बताते हैं कि मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा करे, ब्रह्म बाबा करे पुरुषार्थ मैंने भी किया, मेरी बुद्धि भी भटक जाती थी। तो ऐसे ही कोई बात नहीं, बुद्धि अगर इधर उधर चली जाती है तो फिर बुद्धि को खींच के लाओ और बाबा में लगाओ। तो सबसे प्यारा कौन? बाबा। सबसे मीठे से मीठा कौन? बाबा। आज बाबा ने कहा इसलिए बाबा बोले हैं बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती हैं, ब्रह्मा बाबा के ऊपर। तो बाबा बोले तुम तीखे जा सकते हो। आज बाबा ने कितनी गहरी बात कही, देखो इसे कहते हैं अपने से ज़्यादा प्यार करना। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो पूरे संसार की जिम्मेवारी है, हम लेंगे भी तो उनके बाद लेंगे। तो बाबा ने कहा तुम तो तीखे जा सकते हो,
यानी कि बहुत ऊंचा पद ले सकते हो, नंबर 1 बन सकते हो। तो बाबा ने कहा फिर साथ में अपनी चलन भी सुधार दी है, पवित्र बनकर। और फिर बेकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा बाबा को किस चीज़ से नफरत आती है? सबसे ज़्यादा बाबा को कौन सी कमी भासती है? सबसे ज़्यादा बाबा किस बात को बाबा को बुरी लगती है? बाबा ने कहा बिकार। बिकार माने किसी की देह से अट्रैक्शन। तो देह से अट्रैक्शन माने तो कुछ भी हो सकता है, उसके देह में फंस सकते हैं, उल्टा सीधा भी हो सकता है। तो आज बाबा ने कहा बिकार में गया तो की कमाई चट हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि नाश करती है। ये क्या है? बुद्धि बाबा की याद पवित्र बनाती है और किसी की याद बुद्धि नाश करती है। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार के आज बाबा ने बिकार उसको भी कही, क्रोध को भी। जिनके अंदर क्रोध है बाबा ने कहा नुकसान करा देते हैं। उनको देख करके सब लोग परेशान हो जाते हैं, अरे इसमें भी क्रोध है। जिनको सदा शांत होते हुए देखा, जिनकी शांति का गहन और उन्हें भी अंश मात्र क्रोध करते पकड़े गए, तो बाबा ने कहा उनसे तो दोस्तों को नुकसान हो जाता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा असुर बन जाते, अनेक प्रकार की माया आ जाती है, संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है। बाबा ने कहा बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, कुमारियों के लिए तो भूख सहज है। आज बाबा ने कहा इसमें अपनी मजबूती चाहिए। आज बाबा बोले अंदर की सफाई चाहिए, सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी होगी तो फिर चल ना सके। आज बाबा ने कहा दिल किसी के साथ होगी तो चल नहीं सकते। बाबा ने कहा कुमारी माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। तो आज मेरे बाबा बोले इसमें ही मेहनत है, मेहनत बगैर कुछ भी मिलता नहीं। तुमको 21 जन्मों के लिए रजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वाह मेरे बाबा, 21 जन्मों के लिए राजधानी मिल रही है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसीलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाएं। तो कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाएं। बाबा ने कहा दुनियावी पढ़ाई को भी बाबा इसलिए कहते हैं पक्के हो जाएं, ऐसा ना फिर दोनों जहान से चला जाए। कोई के नाम रूप में लटक मरते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। आज बाबा ने कहा तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को ऐसे ही बाप समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, बाबा ने कहा बाप रो रोज समझाते हैं बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम ऐश्वर्य आत्मा अब घर जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये शरीर यहाँ छोड़ देना है। तो बाबा ने कहा वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर भाव की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, क्योंकि आत्मा आई है, आत्मा ही जाएगी, शरीर साथ नहीं जाएगा। इसलिए शरीर से अपने को भी भूलो और दूसरे को भी भूलो। बाबा ने कहा कि सिर्फ सेवा साथी बन के रहो। बाबा ने कहा इनसे बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी बाबा क्या करें। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि मैं शरीर आए थे। बाबा ने कहा फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में भिखारी बंधन में फंसे। तो आज बाबा ने कहा कि अगर फिर बाप कहते हैं आत्मा समझना है, अशरीरी होकर रहना है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा ही पतित बनी और आत्मा ही पावन बन रही है। आत्मा बनती है, शरीर का कोई वो नहीं है, क्योंकि आत्मा में ही इसका बाबा ने कहा जंग चढ़ती है। आज बाबा बोले अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बता रहे हैं बाबा। आत्मा ही अविनाशी है, तुम आत्मा है, शरीर में आई हो पाठ बजाने। यह भी अब बाप ने समझाया है, जिनको कल पहले समझाया वही आते रहेंगे। आज मेरे बाबा बोले, बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ। बाबा ने कहा अब तो वापस जाना है, ये दुनिया ही ख़त्म होनी है। बाबा ने कहा इनमें कोई सार नहीं है, तब तो धक्के खाते रहते हैं। आज बाबा ने कहा भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा, लेकिन और सदगति में ले जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा भी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान ये भक्ति के अक्षर अब नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा यह बंद हो जाना चाहिए। अब बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरी याद से ही बाबा ने कहा पावन बनोगे, क्योंकि ये दुनिया है तमो प्रधान। बाबा ने कहा सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। बाबा ने कहा सतयुग है चढ़ती कला। बाबा बोले फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहते। बाबा ने कहा स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तो आज बाबा बोले तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ, और बाबा ने कहा फिर अंत, मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। आज बाबा बोले बाप भारत में ही आते हैं, भारत ही पतित और पावन बनता है। तो आज बाबा ने कहा 84 जन्म भी भारतवासी ही लेते हैं। तो मेरे बाबा बोले बाकी तो नंबर 1 धर्म में आते हैं। तो बाबा ने कहा बाकी झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे
बाबा बोले ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होंगी। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं। बाबा बोले तुम्हारे में भी ये 84 का चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा 84 का चक्कर बुद्धि में रहे तो अथाह खुशी रहे। तो आज मेरे बाबा बोले अब बाबा आए हुए हैं हमको ले जाने के लिए, सच्चा सच्चा मासूक आए हैं। तो बाबा बोले जिसके हम अभी भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे वे फिर हमको, बाबा ने कहा वह हमको याद करते हैं, हम बाबा को याद करते वह हमको याद करते, हम उनको प्यार करते वह हमको प्यार करते। तो बाबा बोले, अब बाबा ने कहा यह भी नहीं जानते कि वे आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। मनुष्य मात्र यह नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। बाबा ने कहा यह आर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है, इस शरीर द्वारा कर्म करना पड़ता है, बाकी आत्मा, बाबा ने कहा जब इस शरीर को लेती है तब कर्म करती है। बाबा ने कहा बाप जो शांति के सागर हैं वे सबको ले जाते हैं तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है तो सुख भी है। बाबा ने कहा बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। तो बाबा बोले बाप को भी शांति का सागर कहा जाता है। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान है। बाबा ने कहा देह अभिमान में रहते हैं। बाबा ने कहा देही अभिमानी होते नहीं, बाप शांति तो सबको देते हैं। बाबा ने कहा चित्र में संगम पर जाकर सबको दिखाओ। आज मेरे बाबा बोले इस समय सब अशांत है, सतयुग में इतने धर्म भी नहीं होंगे, सब शांति में चले जाएंगे, वहाँ दिल भर शांति मिलती है। आज बाबा ने कहा अनंत शांति मिलेगी। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा कि तुमको राजाई भी है। बाबा ने कहा सब शांति में चले जाएंगे। बाबा ने कहा सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब है, तुमको मुक्ति धाम उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। बाबा ने कहा सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब है, उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। स्वीट होम को वहाँ पति दुखी होते नहीं, दुख सुख की कोई बात ही नहीं होती, तो शांति का अर्थ भी नहीं समझते हैं। आज बाबा ने कहा रानी का हार का मिसाल देते हैं ना, शांति उसके गले में पड़ी और ढूंढ रही थी। बाबा ने कहा बाहर। तो बाबा ने कहा इस समय तो सब अशांत हैं। सब बाबा ने कहा अब बाबा बोले अब बाप कहते हैं शांति सुख सब लो। बाबा तो यहाँ वरदान देते आयुष्मान भव। बाबा ने कहा कायदे अनुसार भी बच्चा होगा, वहाँ बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता। बाबा ने कहा शरीर छोड़ने का टाइम भी होता है तो साक्षात्कार भी हो जाता है, शरीर भी खुशी से छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ। तो बाबा ने कहा तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे। तो बाबा ने कहा संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। आज मेरे बाबा बोले जितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ेंगे उतना खुशी हमको मिलेगी, क्योंकि हमको भगवान पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं। तो बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी सर्विस बुद्धि को तब पाएगी जब कुमारियाँ मैदान में आएंगी। तो आज मेरे बाबा बोले बाप कहते हैं आपस में एक तो लूल पानी मत बनो, जबकि जानते हैं हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले वहाँ तो हर एक चीज़ देखने से ही दिल खुश हो जाती है, नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियाँ लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम स्वर्ग में जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, पवित्र तो जोर बनना ही है। बाबा ने कहा बाप कहते काम महाशत्रु, अब मैं योगी बनी हूँ इसलिए पतित नहीं बन सकती। बाबा ने कहा बात करने की खड़ाई चाहिए। बाबा ने कहा अब सबको कुमारियों को बताना चाहिए कि हम पावन बनने की सेवा कर रहे हैं, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। बाबा ने कहा ऐसी कुमारियाँ जब निकलेंगी फिर देखना कितनी जल्दी सर्विस होगी। बाबा आज कुमारियों का गायन कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं कुमारियों की, परंतु चाहिए नष्टो मोह। लेकिन बाबा को कुमारी भी कैसी चाहिए, नष्टो मोह, जो कहीं भी अंश मात्र भी अपना ध्यान नहीं लगावे बाबा के अलावा। बाबा ने कहा योगिन चाहिए बाबा को। तो बाबा ने कहा ऐसी कुमारियाँ जब निकलेंगी देखना चाहिए कितनी जल्दी सर्विस हो जाती है, परंतु चाहिए नष्टो मोह, जिनको अंश मात्र भी इस देह की बातों से, देह की दुनिया से, लौकिक संबंधी से किसी से मोह नहीं हो। आज बाबा ने कहा, आज बाबा बोले एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए जो एक बार इस दुनिया से मर गई। बाबा ने कहा फिर ऐसे भी नहीं कि बाबा कई बार ये कहते हैं कि सोने की जंजीर तो छोड़ जाए, लोहे की जंजीरें फंस गए, वहाँ के मोह से तो टूट गए दुनिया अपने लौकिक संबंधियों की, रिश्तेदारों की। लेकिन कहीं बाबा के घर में भी किसी के मुंह में नहीं फंसना है जिससे बाबा की इज्जत जाए। तो बाबा ने कहा
परंतु बहुतों को घरों को की बच्चों अधिक याद आती है। बाबा ने कहा फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा, इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, ये पुरानी दुनिया ख़त्म हुई पड़ी। तो बाबा किसी उसके लिए बता रहे, जैसे कोई माता आ जाती है भगवान के घर में समर्पित हो जाती है। बाबा कहते हैं जब एक बार छोड़ आई, चाहे कुमारी हो चाहे कोई भी आया, बहन हो भाई हो माता हो, जब एक बार घर से आ गए तो अंश मात्र भी घर की याद नहीं आए। कई को तो ऐसा है जिनसे कुछ मिलता भी नहीं है, उनकी याद आती है। बाबा ने कहा नहीं, ये पुरानी दुनिया अब हमारे लिए ख़त्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था पद्मा पदम शुक्रिया, जो दोगे उसके लिए भी इन एडवांस में आपका शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, अपनी उचित तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके ऐसा शरीर बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद न आए, यह मेहनत करनी है। अपने चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। आज मेरे बाबा बोले दिल की सच्चाई से नष्टो मोहावन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। बाबा ने कहा भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। आज बाबा ने वरदान में दिया है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। माया के जो रॉयल रूप है उनसे क्या करना है, उनके बंधनों से मुक्त होना है, विश्व जीत बनना है, जगत जीत बनना है। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं। आज बाबा ने कहा ये भी नहीं होना चाहिए, मेरी टचिंग अच्छी है, मेरे गुण अच्छे हैं। बाबा ने कहा मेरी इन्वेंशन अच्छी है, मेरी सर्विस है, नहीं, अंश मात्र भी नहीं। कराने वाला कौन है, बाबा। अगर बाबा हमको टचिंग नहीं दे कुछ कर सकते हैं। बाबा ने कहा उनसे तो बाबा कभी खुश होता ही नहीं है। कौन से बच्चों से, उन बच्चों से जो ये कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, जो मैं का बकरा पिंजरा लगाए बैठे हैं, जो मैं के बकरे की तरह कर रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं। बाबा कहते हैं एक दिन भी, और है हकीकत, कुछ बच्चों के अंदर खुशी नहीं रहती, कुछ बच्चों के अंदर भगवान को समझने की परख नहीं है अभी तक। भगवान चीज़ क्या है, वो इतनी बड़ी, इतनी अनंत अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी हमारी अपनी सबसे बड़ी भगवान की चीज़, अपनी चीज़ परमात्मा है, वो उसको ही नहीं समझ पाए आज तक। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो देवभान में है। देवभान का मतलब ये है कि अगर देवभान में न हो, आज तक बाबा ने हमारे जीवन में तो हर पल चमत्कार करा है। हम अपना बताएं क्यों? क्योंकि बाबा के बिना हम अंश मात्र कुछ कर सकते हैं। बाबा तो हमसे वो भी करा लेता है जो हमारे सपने से भी बाहर हो। तो किसने कराया? बाबा ने कराया। तो हम अपना मैं ना दिखाएं, लेकिन हाँ ये बात है हम अपना मैं नहीं दिखाते। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई 100 करके भी मैं नहीं दिखाता, कोई 2 करके भी मैं दिखाता है, तो उसकी देखा देख में 100 वाले भी क्या सोचता, अब मैं भी मैं करूँ। तो बाबा ने कहा, इसलिए कहावत है कि बी चेंज तो बड़ चेंज, तो बदला लो। बाबा ने कहा बदल कर दिखाओ, बदला नहीं लेना। हमें अपने देखना है कि कोई भी चीज़ में हमें अपना मैं नहीं रखना है। अगर बाबा 1 सेकंड भी हमें बुद्धि नहीं दे तो क्या हम अच्छा काम कर सकते? नहीं। क्या हम बाबा शक्ति नहीं दे तो 1% भी हम मेहनत कर सकते हैं, इस शरीर द्वारा कुछ कर सकते हैं? नहीं। बाबा को और जो साइड बिठा के रखते हैं सच में बाबा के, तो उनके काम में आजकल तो कोई सफलता मिली ही नहीं है। अगर जिन्होंने मैंपन से काम किया उनके कार्य में सफलता मिली ही नहीं। और जिन्होंने बाबा को आगे रखा कि बाबा आप ही सब कुछ हो, आप ही, क्योंकि बाबा ही ने इस संसार में बनाया, तो उसको जब मान रही रखते उसको उसकी अहमियत का पता नहीं है, उसको वो कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी पावर है, वो हमारा है। उसे अब तक ये नहीं पता कि यही हमारा है, यही हमारे लिए सबसे अच्छा सोच सकता है। बाबा के अलावा कोई इतना अच्छा नहीं सोच सकता हमारे लिए। और बाबा हमें हमेशा प्यार दे, जो हमें दे ही दे रहा है, तो वही तो अच्छा सोच सकता है। अब जो लेने वाला है तो उसके तो कुछ नहीं पता कब उसका दिमाग खनक जाए, कब उसका दिमाग में क्या आ जाए। तो बाबा ने कहा आज एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये मेरापन ही रियल माया का रूप है, इससे ही माया आती है। बाबा ने कहा कैसे? कई में ऐसा माया आती है, कोई इंसान को सर्वोपरि रखते हैं कि इंसान ने मुझे दिया, लेकिन नहीं, उसके पीछे भी किसका हाथ था? बाबा का हाथ था। अगर किसी इंसान ने ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मान लीजिए मम्मा थी, वो पहले नंबर की बन गई, अब कोई मम्मा सी मोह लगाए तो फायदा तो नहीं होने वाला, क्योंकि मम्मा को ऐसा किसने बनाया? शिव बाबा ने। ब्रह्मा बाबा सी को मोह लगाए, ब्रह्मा बाबा ऐसे कैसे बने? उनको किसने बनाया? शिव बाबा ने। तो आज मेरे बाबा ने कहा माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। आज बाबा ने कही तो दूसरे को भी अपना समझ लेते हैं। बाबा तो कहते हैं सब कुछ करो बाबा तेरा, कहीं कहते हैं दूसरे का भी मेरा, वो तो और ज़्यादा महान है। तो आज बाबा ने कहा इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ। अब किसी को मेरा मत को, कोई चीज़ें मेरी नहीं, मेरा है तो एक बाबा। तो बाबा ने कहा एक बाप के संबंध में आ जाओ तो मायाजीत बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा
मैं जीती प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले वही एक सेकंड में अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं, वही अशरीरी बनते हैं जो एक बाबा को मेरा समझते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, विश्व परिवर्तक वही हैं जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दें। विश्व परिवर्तक वही हैं जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दें, किसी को सकारात्मक सोचें, उसको पॉजिटिव बना दें, उसको अच्छा बना। आज बाबा ने इस अभिव्यक्ति सारे में दिया, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी क्या है? जो बाप की याद में रहते हैं वो रूहानी रॉयल है। आपका स्वयं स्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। आज बाबा ने कहा आपका स्वयं स्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, तो स्वयं का यादगार परम पवित्र पूज्य है। तो आज बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है, श्रेष्ठ कर्म। तो बस यही सदा स्मृति में रहो तो मेहनत और हट से छूट जाएंगे। बाबा ने कहा मेहनत से भी छूट जाएंगे, हट से भी छूट जाएंगे, पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। पवित्रता क्या हो जाएगी? वो हमें वरदान रूप में मिल जाएगी। तो बाबा ने कहा पवित्रता ही क्या है? पवित्रता ही सबसे बड़ा वरदान है। जो आत्मा पवित्र है, जिसका मन हमेशा ही बाबा में लगा रहता है, जिसका मन हमेशा प्योर है, हमेशा अनंत शुद्ध है, तो वो अनंत संसार के लिए और अपने लिए भी वरदानी है। ओम शांति, ओम शांति,